आज हम जिस वंश के बारे में चर्चा करेंगे, हेडिंग लगा लीजिए जाट राजवंश। जाट जाति, वैसे ये प्रोपरी शुरुआत की हम बात करेंगे। आप भी जानते हैं कि जाट जाति जो है वो कृषि कार्य के लिए जानी गई, लेकिन जब मुगलों का अत्याचार शुरू हुआ तो आखिर में इनको भी हथियार उठाने पड़े। किस प्रकार से, क्या हथियार उठाए जो आज तक इनके साथी हैं, और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो जाट राजवंश की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर जाटों की कितनी रियासतें हैं? 2 रियासतें। कौन कौन सी 2 रियासत है? एक तो भरतपुर है और एक कौन सी है? लेकिन जाटों की जो मुख्य है वो है आपके कौन सी? भरतपुर। धौलपुर तो अंग्रेजों ने गठित की थी। बाकी प्रमुख रूप से जाटों का इतिहास जिस रियासत में आप पढ़ते हैं वो कौन सी है? भरतपुर। धौलपुर में बस पढ़ने के लिए आपके पास में 2 शासक होते हैं। एक तो 1857 के समय कौन थे, और एक अंतिम कौन थे? उदयभान सिंह, वसुंधरा सिंधिया के ससुर जी। बस ये धौलपुर के, लेकिन वास्तव में जो है वो है आपके। तो भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 3 जो रियासतें हैं, ये पहले जिस जनपद का भाग हुआ करती थी वह है सूरसेन जनपद। नोट करके लिखेंगे, सुरसेन जनपद। ये जो जनपद है, वैसे भी आपको पता है महाजनपद कितने हैं? 16 है। उनमें से एक है आपके सामने सुरसेन जनपद, और इसके अंदर राज्य का जो क्षेत्र शामिल था वो था आपके भरतपुर, धौलपुर व करौली। ये जो सुरसेन जनपद है, इनकी जो राजधानी हुआ करती थी वो है आपके कौन सी? याद रखिएगा, मथुरा। मथुरा। ज्योग्राफी वापस पढ़ा पढ़ा देंगे? आप कहेंगे तो पढ़ा देंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? ओके। जाट राजवंश के बारे में 2 विशेष बातें हम और लिख लेते हैं। एक तो इनके कुलदेवता पूछे तो कौन है? कौन है कुलदेवता जाटों के? और कुलदेवी कौन है? राजेश्वरी माता। और कुलदेवता कौन है? लक्ष्मण जी। जाट जो हैं वो भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के वंशज हैं। और लक्ष्मण के वंशज और कौन से हैं राजस्थान में? गुजर प्रतिहार। तो याद रखना, कुलदेवता और कौन? कुलदेवी। अरे नहीं राहुल, इनके बारे में जानकारी भी तो यही है ना। जहां आप हिस्ट्री के अंदर राजाओं में डिटेल पढ़ते हैं वो मेवाड़ के हैं। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, कुंभा जब पढ़ेंगे तो 3 दिन कुंभा ही पढ़ेंगे। मैं तो चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो, उस उद्देश्य से पहले हम ये राजवंश पढ़ रहे हैं, वरना पढ़ाने में मेवाड़ छेड़ दो और बस वेट करो 1.5 महीने तक, उतना है वो। हाँ, अब आप हेडिंग लगाइए, जाटों का उत्थान कैसे हुआ था, कैसे जाट शक्ति एकदम लोगों के सामने आई। तो हेडिंग लगाइए, जाट शक्ति का उत्थान। भाई धीरे 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 आए थे, अचानक तो आए नहीं। तो कैसे हुआ था जाट शक्ति का उत्थान? सबसे पहला क्वेश्चन है, जाट शक्ति का
सुल्तान निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुआ था? औरंगजेब, क्योंकि इन्होंने ही अत्याचार शुरू किए थे, तभी जाटों को हथियार उठाने पड़े थे। बाकी ये आराम से क्या करते थे? कृषि का कार्य। धना भगतरा खेत, बताइए आपको, सन धन्ना जी जाट खेती करते थे। क्या हुआ देखो, सबसे पहली घटना जाटों से संबंधित औरंगजेब के समय हमें देखने को मिलती है। वो एक स्थान है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ क्षेत्र में। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में तो है अलीगढ़। अलीगढ़ के अंदर एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था नंदराम। क्या नाम था? नंदराम। जाट था ये, जमींदार थे, खेती वेती का कार्य आराम से किया करते थे। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुगलों को कृषि कर देने से मना कर दिया था, बोला नहीं देंगे। मुगलों को कृषि कर देने से मना कर दिया। जब इस प्रकार की बात औरंगजेब के सामने आई तो औरंगजेब ने इनके विद्रोह का दमन कर दिया। लेकिन उस समय एक माहौल सा बन चुका था कि कोई बंदा है जिन्होंने मुगलों को यह कह दिया है कि नहीं देंगे, क्या कर लेगा, मैं इतनी सी बात है। औरंगजेब द्वारा विद्रोह का क्या कर दिया? दमन कर दिया। और ये जो बात हमने पढ़ी है, ये बात है 1660 की। कब की है? 1660 ईस्वी। इसका मतलब है जाटों का जो एरिया आप देखते हैं वो रहा है दिल्ली और उत्तर प्रदेश के आसपास। इसलिए कहते हैं कि दिल्ली जो है वो जाटों से घिरी हुई है। जब भी दिल्ली पर अधिकार करना होता है, जाट निकल पड़ते हैं ट्रैक्टर लेकर। जब भी किसान वर्ग घुसता है तो फिर दिल्ली का जो सीएम है वो मेन गेट पर बैरिकेड लगा देता है। लेकिन ये भी ट्रैक्टर लेकर घुसते हैं ना, तो फिर चाहे बैरिकेड हो चाहे कोई सा भी हो, निकल पड़ते हैं। तो ये पहला ऐसा बंदा था उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ क्षेत्र का जिन्होंने मुगलों को कृषि कर देने से मना किया था। लेकिन ये प्रथम जाट विद्रोह नहीं था, ये तो एक पहल हुई थी किसी बंदे द्वारा। नंदराम। देख लिया? चलो आगे। अब देखिए कोर्स कोड तो पता नहीं, बाकी संगीत घराने, संस्थाएं, प्रमुख मंदिर, राजस्थान में प्रमुख महल। आप में से किसी के कोड नंबर बताओगे क्या? कोई कोर्स किसी आपके डोर का? हाँ बताओ, कोड नंबर फेंको कोई है क्या? 1751 कोर्स का कोड होता है ना, पता है आप? चलो चलो, कोई नहीं, नहीं है तो करवा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहली बार इस प्रकार से ये घटना हमें देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश के पास। ठीक है, आगे चले हम। उत्तर प्रदेश के पास में ही एक और क्षेत्र है जिसका नाम है मथुरा। और इस मथुरा क्षेत्र के जमींदार हैं जिनका नाम है
गोकुल या फिर आप पढ़ते हैं गोकुला जाट। क्या नाम है? गोकुल या गोकुला जाट। इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब के खिलाफ क्या किया था? विद्रोह किया। और इसी विद्रोह के तहत एक युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम है तिलपत का युद्ध। तिलपत का युद्ध लड़ा गया था 1669 में। कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तिलपत का युद्ध। ये जो तिलपत का युद्ध है, एक तरफ है गोकुल या गोकुला जाट और सामने है हसन अली खां। ये जो हसन अली खां है, ये औरंगजेब का क्या है? औरंगजेब का सेनापति है। ये जो विद्रोह हुआ है, ये जो तिलपत का युद्ध हुआ है, इसे ही इतिहास में कहा गया है जाटों का प्रथम विद्रोह। कौन सा विद्रोह है ये? जाटों का प्रथम विद्रोह। हालांकि गोकुला जाट का जो विद्रोह था, इनके द्वारा किया गया विद्रोह क्या हो गया था? इस विद्रोह का दमन कर दिया। किसने? औरंगजेब ने। लेकिन एक आग सी जो है वो लग चुकी है यहां से। तो प्रथम जाट विद्रोह करने वाला व्यक्ति कौन था? गोकुला जाट। याद रखना। कहां के जमींदार थे? मथुरा। मथुरा किस जनपद की राजधानी थी? सुरसेन। यही स्थान है एक सिनसिनी। इसीलिए जो भरतपुर के जाट हैं वो सिनसिनवार वंश के हैं, सिनसिनी क्षेत्र से निकले हैं। वहां का एक जाट है जिसका नाम है राजा राम जाट। उसने औरंगजेब को बता दिया था कि हम क्या चीज है। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी जो हम शाखा पढ़ने जा रहे हैं, भरतपुर की जाट शाखा, उसकी शुरुआत नहीं हुई है। अभी हम केवल इतना पढ़ रहे हैं कि हम जिस वंश को पढ़ रहे हैं उनकी शक्ति का उत्थान कैसे हुआ था। तो इस प्रकार से अलीगढ़ क्षेत्र से एक घटना आई हमारे सामने, और एक गोकुला जाट जिन्होंने औरंगजेब से कौन सा युद्ध किया था? तिलपत का युद्ध। इसी विद्रोह को जाटों का प्रथम विद्रोह माना गया है। ठीक है, आगे चले हम। चलिए, अगले जो व्यक्ति हैं उनका नाम लिखिएगा आप, राजा राम जाट। राजा राम जाट। राजा राम जाट जो है, कौन सा स्थान है? सबसे पहला कौन सा स्थान था नंदराम का? अलीगढ़। गोकुला जाट का कौन सा था? और याद रखिएगा, इसलिए यहां से जो वंश निकला, सिनसिनवार वंश। राजा राम जाट की क्या बात सुनते हैं आप? सबसे पहले तो किसके समकालीन की बात हो रही है? बात हो रही है औरंगजेब के समकालीन की। क्या घटना देखने को मिलती है आपको इनके जीवन से संबंधित? इन्होंने औरंगजेब यानी कि मुगलों का
विद्रोह करने के लिए राजाराम जाट ने क्या किया था कि आगरा में एक स्थान है जिसका नाम है सिकंदराबाद, और इसी सिकंदराबाद में किसका मकबरा है? अकबर का। क्या बना हुआ है? अकबर का मकबरा। कहते हैं राजाराम जाट ने इसी अकबर के मकबरे की खुदाई करके हड्डियां बाहर निकाल के जलाकर अंतिम संस्कार किया था। राजाराम जाट ने इस मकबरे को खोदकर हड्डियों को जलाकर अंतिम संस्कार किया था। ये इनके समय की महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा। और इनके द्वारा किया गया विद्रोह जाटों का कौन सा विद्रोह है? दूसरा विद्रोह कहलाया। पूछा जाए जाटों का दूसरा विद्रोह कौन सा था, तो याद रखिएगा राजाराम जाट का। दूसरा विद्रोह 1685 से लेकर 87 तक आप सुनते हैं। फिर 1688 में क्या हुआ था कि औरंगजेब ने जयपुर, यानी कि आमेर है अभी तक, जयपुर नहीं बसा है, आमेर के शासक थे जिनका नाम है बिशन सिंह, उनको भेजा और उन्होंने राजाराम जाट के द्वारा जो विद्रोह किया गया था उसका दमन करवा दिया। औरंगजेब ने आमेर के शासक बिशन सिंह के सहयोग से राजाराम जाट के विद्रोह का क्या किया? दमन कर दिया। लिखो। तो इनसे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आता है तो ये याद, ये क्षेत्र कहां पर है? सिनसिनी, भरतपुर। हम्म, अब तो डिग में गया, तो याद रखिएगा भरतपुर रियासत यहां से शुरू है आपके। आप वहीं से हो क्या? अच्छा। हाँ, तेतरवादी उनका भी करवाएंगे, सोल्यूशन करवाएंगे। लिख लिया? अब आप हेडिंग डालिए भरतपुर रियासत का इतिहास। इसीलिए तो क्वेश्चन आता है कि भरतपुर जाट संस्थापक कौन थे, और चार ही नाम है आपको पढ़ने हैं: चूड़ामन, बदन सिंह, सूरजमल और एक जवाहर सिंह। बस चारों सूरत है।
तो कौन थे? भरतपुर जाट राजवंश के संस्थापक किसे माना गया है? चूड़ामन। ये लिख लिया, हेडिंग डाल दीजिए भरतपुर का इतिहास। तो इनसे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन बनेगा तो पहला पेज आपका स्वागत कर ही रहा है और अभी स्वागत कर देगा आपके 6:20 पर। ये एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 2 रियासतें थी, ये आपको ध्यान रखना है। यहां इस पेज से कोई विशेष क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जाटों का प्रथम विद्रोह करने वाले कौन थे? गोकुला जाट। तिलपत का युद्ध वैसे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा याद रखिएगा, राजाराम जाट। निम्न में से वह व्यक्ति जिन्होंने अकबर के मकबरे को खोदकर उसमें आग लगा दी थी, इनके द्वारा किया गया जाटों का कौन सा था? दूसरा विद्रोह। और इनका दमन करने कौन आया था? बिशन सिंह। कौन से मुगल शासक के समय की बात है? औरंगजेब की। भरतपुर में जाट राजवंश। तो भरतपुर में जाट राजवंश के पहले शासक की आप बात करेंगे तो आपके सामने आएंगे चूड़ामन जाट। 1695 में से लेकर 1721 चूड़ामन जाट। भरतपुर में जाट राजवंश के संस्थापक, और भरतपुर में जाट राजवंश के संस्थापक कौन है? चूड़ामन। भरतपुर के जाट राजवंश का रियल फाउंडर कौन है, वास्तविक संस्थापक? तो वो है बदन सिंह। कौन है? बदन सिंह। इनके द्वारा निर्माण कार्य की आप बात करेंगे तो इन्होंने एक किला बनाया था, कौन सा? थुन का किला या थून का किला भी बोलते हैं इनको। कहां पर है ये? भरतपुर। अब किस में आ गया? डीग में कि भरतपुर में ही रहा? चलो बताइए भाई, ये आपके इधर ही रहा, कहीं इधर उधर नहीं हुआ ना? तो इनसे रिलेटेड एक तो क्वेश्चन है, फाउंडर ये भरतपुर में जाट राजवंश के, और एक याद रखिएगा थुन का किला बनाया था। इनके समय एक विद्रोह हुआ था। विद्रोह हुआ था, नोट करके लिखना है आपके। और भरतपुर के अंदर ये जो विद्रोह हुआ है, ये हुआ है आपके बदन सिंह वे मोहक्कम सिंह में। इन दोनों में विद्रोह हुआ क्यों है? अगले शासक को लेकर, यानी कि चूड़ामन के बाद में अगला राजा कौन बनेगा, इनको लेकर इन दोनों में क्या हुआ है? विद्रोह हुआ है। ये जिस समय विद्रोह हो रहा है उस समय जो मुगल शासक है उनका नाम क्या है? उनका नाम है मोहम्मद शाह रंगीला। कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला। तो जब ये विद्रोह हो रहा था तब मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या किया कि जयपुर के शासक जिनका नाम है सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह को भेजा, और सवाई जयसिंह को यह कहते हुए भेजा था कि आपको जाकर अगला राजा किसे बनाना है? मोहकम सिंह को। लेकिन सवाई जयसिंह का जो झुकाव है
वो थोड़ा बदन सिंह की तरफ था, बोला ये आदमी अच्छा है। तो सवाई जयसिंह गया बदन सिंह के पास में और कहा कि इस विद्रोह को रोको, यहीं क्या है लड़ाई, लड़ाई कर क्यों रहे हो, अगले राजा बनने के लिए राजा आप बन जाओगे, लेकिन विद्रोह को तो रोको, कुछ सत्य है मान लो, बस खत्म कहानी। तो सवाई जयसिंह की वजह से याद रखिएगा अगले जो राजा बने थे वो कौन थे, बदन सिंह मान गए थे सवाई जयसिंह की बात, इसीलिए सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को एक उपाधि से नवाजा था। कौन सी उपाधि है, ब्रजराज की उपाधि, ब्रज का राजा जाट, कौन, बदन सिंह। तो यहां से कोई ट्यूशन नहीं है आपके लिए, आपको तो ऐसे ही बता दिया, ये आपने लिख भी लिया होगा गलती से। अच्छा नोट लगा हुआ है, ये नोट ने गड़बड़ कर दिया आपके ना, चलो कोई नहीं, ऐसे बना तो लो। तो सवाई जयसिंह को भेजा और सवाई जयसिंह ने अगला शासक किसे बनाया, बदन सिंह को। बस बना लो, ऐसे तीर कर दोगे, ध्यान रखना ये तीर जब तक एग्जाम नहीं हो जाए खुद के नहीं लगना चाहिए, और कुछ नहीं। अभी एग्जाम नहीं, अभी बुक का सोल्यूशन इन्होंने कसम दे रखी है ना ऑफलाइन वालों ने, मई तक तो करवा ही नहीं सकता ना मैं, जून में करवा देंगे, ठीक है। चले आगे, यहां से आपके सामने ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, भरतपुर में जाट राजवंश के संस्थापक कौन है, चूड़ामन जाट। नंबर 2 हेडिंग लगाइए, अगले जिन शासक के बारे में हम पढ़ेंगे उनका नाम है बदन सिंह जी। तो यहाँ तो पूरी करवाएंगे, नहीं हुई है तो लिखिएगा, भरतपुर जाट राजवंश के वास्तविक संस्थापक हैं ये, यही वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया था। राजधानी किसे बनाया था, भरतपुर को। पता ही है आपको किसके सहयोग से शासक बने थे, सवाई जयसिंह के सहयोग से शासक। इनको एक उपाधि है, कौन सी है, ब्रजराज की, ब्रज निधि की उपाधि तो किसे है, हाँ जी, हम्म, बिल्कुल। इनका जो साम्राज्य है वो हुआ करता है आपके आगरा, इनका मथुरा, इनका भरतपुर, इनके पास बदन सिंह जो है, निर्माण की यदि हम बात करते हैं तो इन्होंने
वृंदावन में एक मंदिर बनाया था। इसके अलावा इन्होंने डीग का किला बनाया, इन्होंने वेर का किला बनाया, इन्होंने कुम्हेर का किला बनाया, इन्हें कहते हैं लड़गाड़ना, गड्डी गड़ बना दिए। डीग का किला, वेर का किला, कुम्हेर का किला। और इन्होंने शुरुआत किसकी करवा दी थी? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। डीग के जल महलों के निर्माण का कार्य शुरू करवाया। तो किन्ने उन्हें करवाया था? याद रखिएगा, बदन सिंह ने। तो ये इतनी सारी जो बातें हैं वो इन्हीं की होती है। अब जिन शासक को पढ़ेंगे वही है आपके जाटों के प्लेटो, या फिर क्या कहलाते हैं, अफलातून। कौन? हेडिंग डालो। तो उपाधि कई बार पूछी गई है, ध्यान रखना। और डीग डीग आपको पता ही है, यहां तक पहुंचते पहुंचते खुद जिला बन गया। डीग जल मेलों की नगरी है, पता ही आपको उपनाम तो। डीग को क्या बोलते हैं? जल मेलों की नगरी। लिखने की आवश्यकता नहीं है। हेडिंग लगाइए नेक्स्ट। अगले शासक महाराजा सूरजमल जाट। अंतिम हिंदू हृदय सम्राट। अंतिम हिंदू सम्राट पूछे तो कौन है? अंतिम हिंदू सम्राट। हिंदू बादशाह कौन है? हिंदू सुल्तान कौन है? हिंदू पत कौन है? हिंदू सत कौन है? प्रबल हिंदू राजा कौन है? तो अंतिम हिंदू सम्राट जो है वो तो है आपके कौन?
पृथ्वीराज तृतीय। हिंदू बादशाह कौन है? राव मालदेव। हिंदू सुल्तान कौन है? राणा कुंभा। हिंदू पद कौन है? राणा सांगा। हिंदू सत कौन है? महाराजा जसवंत सिंह। और प्रबल हिंदू राजा कौन है? अमीर सिसोदिया। और अंतिम हिंदू हृदय सम्राट कौन है? जाट महाराजा सूरजमल। चलो इनकी बात करते हैं, ये आप बाद में लिखना, लेकिन लिखना जरूर है। तो महाराजा सूरजमल जाट की हम बात करते हैं। इनको कहा जाता है जाटों का प्लेटो व अफलातून। ऐसा क्यों? क्यों कहते हैं इनको? अब यस, अरे शाबाश, पता था आपको, क्या बात है। और कोई बताना चाहे? ओके। तो इनको जाटों का प्लेटो या अफलातून क्यों कहते हैं? बुद्धिमता के कारण। बुद्धिमता और राजनीतिज्ञ थे बहुत बड़े ये। लिखो। इनका वास्तविक जो नाम था वो था आपके क्या, याद रखिएगा, सुजान सिंह। वास्तविक नाम क्या था? सुजान सिंह। लिखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पूछा गया। जाट महाराजा सूरजमल का वास्तविक नाम क्या था? सुजान सिंह। लिखो। इनसे रिलेटेड तो क्वेश्चन एक बहुत बेहतरीन सा बनता है, लेकिन पता नहीं क्यों एग्जाम ने वो कभी पूछा नहीं है। इनके एक दरबारी हैं जिनका नाम है मंगल सिंह। मंगल सिंह की एक रचना है सुजान सम्मत विलास। ध्यान रखना, सुजान सम्मत विलास निम्न में से किन की रचना है? तो याद रखिएगा, मंगल सिंह जो इनके दरबारी भी थे और इनके पुरोहित भी थे। ध्यान रखना। 4 बातों में से 3 बातें लगभग एग्जाम में पूछ रखी है, ये और ये मंगल सिंह। इस पे तो आप भी टिकी कर लेना। आरएसएस बोर्ड क्या पता पूछ ले। मंगल सिंह पुरोहित दरबारी। आगे बढ़े, पहले लिखते हैं निर्माण। निर्माण कार्य। निर्माण कार्य पता ही है आपको, क्या ही बताऊं मैं तो। बता दो, 2-4 फेंको। चलो 2-4 में एक तो फेंका आपने, लोहागढ़ किला। लोहागढ़ किले का निर्माण। और लोहागढ़ जो किला है वो आपको पता ही है कहां पर है? भरतपुर में। अरे किले के बारे में क्या पूछूं आपको, आपको सब कुछ आता है भाई। प्राचीन नाम क्या है इसका?
ओके। हाँ बताया नहीं आपने। खेमकरण जाट की कुटिया। राव बिक्का की टेकरी, बिक्का जी की टेकरी के ऊपर क्या बना था? जूनागढ़। और खेमकरण जाट की कुटिया के ऊपर क्या बना है? लोहागढ़ का किला। ओके। एक निर्माण ये। दूसरा निर्माण, डीग के जल महलों का निर्माण। डीग के जो जल महल है, ये आपके राज्य के प्रसिद्ध जल महल है। और डीग के जल महलों में एक महल है, सावन भादो महल। इस सावन भादो महल का निर्माण भी किसने करवाया है? जाट महाराजा सूरजमल ने। अब सावन भादो महल आ गया है तो आपके तो दो चार आ पड़े होंगे और आते भी होंगे आपको। ये तो अभी की 2-3 दिन पहले की बात है। फिर तो आपसे क्या ही पूछूं मैं। लेकिन एक तरफ आपकी तरफ देख लेता हूं मैं, ताकि रुझान पता लग जाए मुझे कि मतलब रुझान क्या कह रहे हैं आपके। रुझान तो ठीक ही है। जी जाएंगे 3-1 से। हम्म, तीन तो ले पड़ेंगे ना। चलो। सावन भादो झील कहां पर है? कहां पर है? शिरोई के अंदर। और सावन भादो मेल कहां पर है? और सावन भादो परियोजना कहां पर है? और कड़ैया कहां पर है? कड़ैया याद रख लेते हैं आप। तो सावन भादो महल। जाट महाराजा सूरजमल वे व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था और नूरजहां का झूला लेकर आए थे और यहां लगा दिया था कि यहां बच्चे झूलेंगे। तो तीन तो लिखो, ये प्रसिद्ध निर्माण है। एक नोट करके लिखना। सूरजमल दिल्ली से नूरजहां का झूला लाए थे। दो चार बातें आप जानते हैं इनकी, कौन सी जानते हैं वो मैं आपसे पूछ लेता हूं। चले आगे। तो ये इनके निर्माण कार्य हो गए। इससे पहले इनसे रिलेटेड चार बातें खास और हो गई। चार बातें और खास है इनकी, लिखो। इस पे थोड़ा टिक कर लेना ना, ये पूछा नहीं गया कभी, लेकिन अच्छा फैक्ट बनता है। क्या पता आपका ही इंतजार कर रहा हो। होता है कुछ किस्मों में। आगे। अब हम बात करते हैं, इन्होंने वैसे अपने जीवन में अपने लिए बहुत कम संघर्ष किया है। इन्होंने हमेशा दूसरे की ज्यादा सहायता की है। ऐसे शासक हैं अभी
हम चर्चा करेंगे एक युद्ध के बारे में। सबसे पहले चर्चा करता हूं मैं आपके साथ जयपुर के एक शासक हैं जिनका नाम है सवाई ईश्वरी सिंह। सवाई ईश्वरी सिंह द्वारा एक युद्ध लड़ा गया था अपने ही भाई के खिलाफ, जिसका नाम था राजमहल का युद्ध। और राजमहल का युद्ध कब हुआ था? और बगरू का युद्ध कब हुआ था? राजमहल का युद्ध सवाई ईश्वरी सिंह इसीलिए जीत पाए थे क्योंकि उस युद्ध में सवाई ईश्वरी सिंह की सहायता किसने की थी? सूरजमल ने। लिखो सबसे पहली बात, अगली लाइन से लिखो। राजमहल का युद्ध। राजमहल आपको पता ही है कहां पर है? टोंक में है। ये फिर आ गया खनिज, ये खनिज फिर आ गया आपके, क्या करें इसका बताओ? पता ही है आपको, तांबड़ा। तो राजमहल का युद्ध 1747 के अंदर लड़ा गया और यह युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो दो भाइयों के मध्य, जिसमें एक तरफ थे सवाई ईश्वरी सिंह और एक तरफ थे कौन? माधो सिंह। माधो सिंह फर्स्ट। इस युद्ध के अंदर सूरजमल द्वारा सहयोग किया गया था किनका? ईश्वरी सिंह का। और ईश्वरी सिंह जीत गए थे। एक बात तो यह है, ठीक है। दूसरी बात, 1754 क्या पढ़ते हैं? 1754 के अंदर क्या है? लिखो, महाराजा सूरजमल द्वारा मराठा सरदार राव होलकर को पराजित किया गया था। अगली बात हम लिख लेते हैं यहीं, 1761 के अंदर लिखिएगा, सूरजमल द्वारा आगरा पर अधिकार। हालांकि इनकी हम बात करेंगे तो दो युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका की बात होती है, एक तो राजमहल और एक 1761 में होने जा रहा है कौन सा? हम्म? इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा युद्ध होने जा रहा है 1761 में। राजस्थान को छोड़ो अपने। शाबाश। मूवी भी बनी थी, काफी सारी बातें भी उठी थी। बात है पानीपत की। अच्छा, पानी, हाँ तो पानी तो है, लो इनको तो पानीपत हो रहा है। चलो, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? कुछ कुछ पूछ लेता हूँ स्टेटिक्स के हिसाब से, ताकि आपको भी अच्छा लगेगा, वरना आपको लगेगा कि मतलब ये क्या, हमसे ऐसे पूछा ही नहीं। कह रहे हैं नहीं नहीं सर, हमें ऐसा कोई खास बुरा लगता नहीं है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? आप ऐसा करोगे मेरे साथ? नहीं नहीं, हर बार कचौरी का नहीं को सोच रहे हाथ हो रहा है, लेकिन बताऊंगा नहीं। ये जब कहेगा तब फेंक देंगे डेट सहित। ऐसा सोच रहे हो क्या? ये गलत है भाई, ऐसे मत करो। आप तो ऐसे करने लगे। नहीं नहीं रखें, जबकि पानीपत के प्रथम युद्ध का तो रोल है हमारे राजस्थान के साथ।
तो फिर उस रात क्या हुआ था? आप तो आए नहीं थे। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया है 21 अप्रैल 1526 में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान, जिसका नाम है इब्राहिम लोदी वर्सेज बाबर। तभी तो अगला 27 में तैयार है खानवा। बात तो अब मुद्दे की है ना, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? अरे फौज साहब बैठा है नहीं, फौज साहब फेंको स्टैटिक्स जी के, अपना कब काम आएगा? शाबाश। किन किन के मध्य हुआ था? अकबर और हेमू। ठीक। होने जा रहा है पानीपत का तृतीय युद्ध। लिखो, अरे शाबाश, देखो ऑनलाइन वालों ने, वाह। लिखो, वैसे हुआ किन के मध्य है ये पानीपत का तीसरा? लिखो, पानीपत का तीसरा युद्ध। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो लड़ा गया है आपके 1761 के अंदर। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये लड़ा गया है आपके किनके मध्य? तो अहमद शाह अब्दाली और सामने है कौन? मराठा। सूरजमल सहायता के लिए आए। किनकी सहायता के लिए आए थे? मराठा। मराठा जो था उसका नाम है सदाशिव। इस सदाशिव ने महाराजा सूरजमल के साथ दुर्व्यवहार किया। इसीलिए कहते हैं कि महाराजा सूरजमल महाराजा सूरजमल पानीपत युद्ध में बिना भाग लिए वापिस आ गए। सूरजमल ने समझाया था इनको, लेकिन ये नहीं माना। मराठे थे ना, मराठों की एक खास बात भी थी और एक वही उनके विनाश का कारण भी बनी थी। ये जब अटैक करते थे ना किसी पर, तो एक साथ में आते थे झुंड में, और जब बिखरते थे ना तो इतनी दूर बिखर जाते थे कि यदि अंग्रेज किसी एक के पीछे लग जाते तो फिर उनको बचाने कोई नहीं आया करता था। तो दुर्व्यवहार किया, सूरजमल वापस आ गए। पीछे से मराठी क्या हो गए? पराजित। मराठे हार गए थे। जब मराठे हारकर भाग रहे थे तब सूरजमल ने इनको शरण दी थी। क्या जाओ, ना जो गाओ जाओ, सच्चाई हकीकत है। ऐसे राजा कौन होते हैं भाई? फिर भी सूरजमल ने इनको शरण दी थी। लिखो, पानीपत युद्ध के बाद सूरजमल द्वारा मराठों को जब तक आप शिवाजी शिवाजी के पुत्रों को पढ़ते हैं ना तो लगता है वाकई में मराठे कोई थे।
देख लिया। लेकिन मृत्यु। तो 25 दिसंबर 1763 दिल्ली की नजीब उद दौला के साथ संघर्ष करते हुए दिल्ली के साथ, दिल्ली पर अधिकार करना नहीं है, आज भी कर देते हैं। एक तो राणा सांगा चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि मैं मारवाड़ जीत लूं ना, वो डायरेक्ट जीतना चाहते थे दिल्ली। और दूसरे केवल जाट हुए जो हमेशा चाहते थे कि दिल्ली कब्जे में हो। ये तो रोहेला नवाब है कोई, दिल्ली के साथ संघर्ष हुआ था इनका। जो भी है ऐसा, ठीक है। तो जाट महाराजा सूरजमल अंतिम हिंदू हृदय सम्राट, जाटों का प्लेटो या क्या कहा गया इनको, अफलातून, इनका वास्तविक नाम, इनके दरबारी। ये तो आपने लिखी ली उपाधियां तो। अच्छा नहीं लिखी थी क्या? अरे लिखो। 1756 से लेकर 63। ठीक है। हाँ? नहीं नहीं नहीं, ये बेचारा कुछ नहीं किया, ये तो ऐसे ही मतलब सुन लिया तो बोला ठीक है, सुन हकीकत है, ठीक है। देखो, जसवंत सिंह तो प्रथम ही होगा ना, जब आगे कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब ये प्रथम ही है, वही तो रहा था भाई। उसने जसवंत सिंह जो प्रथम है, उन्होंने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार जरूर की थी, लेकिन धर्म स्वीकार थोड़ी किया था उनका। इसीलिए तो कहा गया है हिंदू सत्य, हिंदू पर रहे थे।
हेडिंग डाल दीजिए। अब दरवाजा लेके आ जाते हैं दिल्ली से। महाराजा जवाहर सिंह। देखिए आगे। महाराजा जवाहर सिंह। आपने तो फिर लोहागढ़ किला भी देख रखा होगा, नो डाउट देख ही रखा होगा। उस किले पर जो दरवाजा लगा हुआ है अष्ट धातु निर्मित, वो दरवाजा उस तरफ से लगा हुआ है जिस तरफ से दिल्ली है, उत्तर की तरफ लगा हुआ है। मतलब दिल्ली से दिखता है। दिल्ली से कोई दिल्ली वाले रास्ते से गुजरेगा ना तो उसको वो गेट जरूर दिखाई देगा। हकीकत में तो ये गेट कहां पर था? चित्तौड़ किले पर। कौन लेके गया था? अलाउद्दीन खिलजी उसको वापस लेकर आए थे। तो इनके समय में एक तो आप लिखिएगा दिल्ली पर आक्रमण। बात है 1765 की। दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली का जो लाल किला है, इसका जो द्वार है वो है आपकी अष्ट धातु दरवाजा। ये उखाड़ लाए और कहां लगा दिया? लोहागढ़ किले के उत्तरी द्वार। प्रारंभ में यह है दरवाजा चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर लगा हुआ था। एक अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली लेकर गए। सत्रह सौ पैंसठ के अंदर ही इनके द्वारा क्या बनाया गया था? जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया। याद रखिएगा। हालांकि इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका यह भी होता है कि दिल्ली जीतने के उपलक्ष्य में निम्न में से इन्होंने किसका निर्माण करवाया था? जवाहर बुर्ज का। चलो बुर्ज आ गया है तो बता दो, वही चार बातें बता दो, अपनी इच्छा से बता दो, और क्या। हम्म। ओके। 37। जूनागढ़ में। और 18 कौन ही था? कोई नहीं, मत बताओ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। ऑसम। नहीं नहीं, लिखो लिखो आगे वाले। छागे। और क्या रहता है? कुचामन का किला। 18 बुर्ज। हम्म? जागीरी दुर्गों का शिरमोर।
14 कहां पर है? तारागढ़ में। दो चार नाम बताओ। लिख लिया ये तो। बता दी, मतलब बांद्रा है, इमली है, घूंघट है, शनगार चौरी बुर्ज है, यही तो है, और क्या है? मैंने कौन सा, या आपके दिमाग में कोई केवड़ा और घुघरी दिया आ रहा था? वो तो गीत है। दिमाग में आ क्या रहा था फिर? देखिए, चलो आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पर आक्रमण हो गया, और याद रखना, उखाड़ लाई दरवाजा, और के भी आगे, आपको उखाड़ना है तो आ जाना। आज तक तो कोई उखाड़ दे पाया, आज भी लगा हुआ है ये आराम से। और इसी विजय उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया? जवाहर बुर्ज का। एक बुर्ज और है, जो अभी थोड़ी देर में और बनाएंगे। एक इनके समय युद्ध हुआ है, आपको पता हो तो कोई बता दे। इनके समय एक बहुत प्रसिद्ध युद्ध हुआ है। युद्ध का नाम मैं बता देता हूं, आप उसकी डेट बता देना। ये लो, और वो है मावड़ा मंडोली का युद्ध। चलो भाई, तो मावड़ा मंडोली का युद्ध, और मावड़ा मंडोली का जो युद्ध हुआ है वो हुआ है आपके 14 दिसंबर 1767। ये जो मावड़ा मंडोली है, ये कहां पर है? तो नीम का थाना, नीम का थाना है आपके कहां पर? सिक्कर में। और ये जो युद्ध है, ये किन किन के मध्य हुआ है? तो याद रखिएगा, जवाहर सिंह वर्सेज माधो सिंह फर्स्ट। जवाहर सिंह के विद्रोही को इन्होंने शरण दी थी, इसलिए युद्ध लड़ा गया। और माधो सिंह फर्स्ट का इसमें एक सेनापति आया था। चलो एक बार और खेल लेता हूं, नाम बता सकते हो सेनापति का? बाकी इसमें पराजित हो गए थे कौन? जवाहर सिंह। चलो फिर बच गए। दलेल सिंह राजावत। कौन सा युद्ध था? मावड़ा मंडोली का युद्ध। हाँ, बिल्कुल, लेकिन खास बात ही नहीं। चलो कोई नहीं, एक डेट और आ रही है, वो बता देना बस। और तो क्या है। लिख लिया? अगले जिस शासक के बारे में पढ़ते हैं, हेडिंग लगाइए, वो है आपके महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में क्या बताऊं? दो बातें हैं, दोनों बातें मैंने आपको कब की लिखा रखी है। शाबाश। एक तो महाराजा रणजीत सिंह के समय आपको पता हो तो सायक संधि हुई है, अलवर और भरतपुर, दो रियासतें थी।
तो सहायक संधि अंग्रेजों के साथ कब हुई है वैसे? अरे शाबाश, 29 सितंबर 1803। ये वैसे सहायक संधियां किसकी थी? अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम क्या था? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली। और एक इनके समय की बात यह है कि अंग्रेज अधिकारी है जिसका नाम क्या है? लॉर्ड लेक का आक्रमण कब किया था? 1805 में। और कितनी बार किया था? 5 बार आक्रमण किया था। और पांचों बार ही क्या रहे? असफल। इसीलिए इनके द्वारा एक निर्माण करवाया गया था। कौन से बुर्ज का? फतेह बुर्ज। फतेह बुर्ज। ये फतेह बुर्ज इससे पहले कौन सी थी? जमार बुर्ज। एक आप में से कौन बता सकता है भीम बुर्ज हमने कहीं पढ़ी है क्या? यस। कहां पर? तारागढ़ में। कौन सा तारागढ़? बूंदीवाड़ा। वहां पर क्या रखनी थी? तोप रखनी थी। कौन सी तोप? बिल्कुल, गर्भ गुंजन तोप। लिखो। अब तो मैं आपको ऐसे ही पूछ लेता हूं, क्योंकि आगे वाले तो पता है आपको। मैं 1857 क्रांति हुई, उस समय भरतपुर के शासक कौन थे? प्रसिद्ध क्यों नहीं? और एकीकरण के समय कौन थे? हम्म, हम्म, बस। तो कौन थे भरतपुर के? उसे लिखा ही नहीं था ना? लिखा ही नहीं था, सॉरी। कोई नहीं, आज दिखा दूंगा। लिख लिया सबने? हेडिंग लगाई नेक्स्ट, महाराजा जसवंत सिंह। सोचो, जाट झंडा खतरे में है, किसने कहा था? ब्रजेंद्र सिंह। लिखो, महाराजा जसवंत सिंह। बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये। इनके समय 1857 क्रांति का विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह था वो? भरतपुर का विद्रोह। कब हुआ था? भरतपुर का विद्रोह हुआ था 31 मई 1857। इस समय भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मोरिसन। और आपको पता ही है मोरिसन कहां भाग गया था? आगरा भाग गया। चला गया ठीक नहीं लग रहा। भाग गया मतलब ठीक लग रहा है ऐसे। लिखो। यहां पर वैसे आक्रमण किसने किया था? शाबाश, मैं हूं वे गुजरों द्वारा यहाँ पर क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था। हाँ बिल्कुल, यादव जी बोलिए क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल, आपके कमेंट दिख रहे हैं। बिल्कुल। लिख लिया, महाराजा जसवंत सिंह।
अगले लिखी गई महाराजा ब्रजेंद्र सिंह भरतपुर के अंतिम शासक। भरतपुर के अंतिम शासक। एकीकरण के समय शासक थे। देखो ये बातें आप प्रजामंडल एकीकरण 57 में पढ़ लेते हैं। शुरू के जो 4 राजा है ना वो खास थे। कौन कौन से? चूड़ामन, बदन सिंह, सूरजमल, जवाहर सिंह। उसके बाद में जितने भी राजा हैं वो सारे एक सारे आप पढ़ते हैं। जैसे रणजीत सिंह को जो है वो आप पढ़ते हैं 1857 क्रांति के समय, संधियों के समय। और एक बात पढ़ लेते हैं लोहागढ़ किले के समय। इनकी बात क्रांति के समय पढ़ते हैं और इनकी बात एकीकरण के समय पढ़ते हैं। तो शुरुआत के जो 4 हैं वो आपको ध्यान रखना है। एकीकरण के समय शासक। इनके एक भाई हैं जिनका नाम क्या है? इनके एक भाई जिनका नाम है मान सिंह। इन्होंने एक नारा दिया था, जाट झंडा खतरे में है। तो बस हो गया। वर्तमान में तो है ना, विधायक है। चार की क्या? हाँ, कौन है अभी? अच्छा, नहीं नहीं, अच्छा चलो लिख लिया। चलिए कंप्लीट। हेडिंग लगा लीजिए, धौलपुर का इतिहास। धौलपुर में भी पढ़ ही लेते हैं। धौलपुर में तो वैसे क्या ही पढ़ेंगे, धौलपुर में इतनी कोई खास बातें नहीं है। वहां पर तो एक बंदा है। हम्म, भरतपुर के अंदर तो जाट शक्ति का जो उत्थान है वो धीरे धीरे हमने देखा यूपी से हुआ, चाहे वो अलीगढ़ रहा हो चाहे मथुरा रहा हो। धौलपुर के जाटों का उत्थान जो है वो पास में एमपी है। एमपी का एक क्षेत्र है गोहंद गांव। वहां के एक व्यक्ति थे जाट शासक जिनका नाम है महा सिंह। उन्होंने पहली बार अंग्रेजों और मराठों का विरोध किया था, तो संघर्ष किया था। जो भी है 2-4 बातें लिख लेते हैं। लिख लिए? हेडिंग लगाइए नेक्स्ट, धौलपुर। धौलपुर रियासत। राज्य का पूर्वी क्षेत्र। धौलपुर के अंदर जाट शक्ति का जो उत्थान हुआ है वो एक गांव है गोहंद गांव, एमपी में। यहाँ के जाट शासक थे जिनका नाम था मेहा सिंह। इन्होंने सर्वप्रथम मराठों और अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया था। मराठों व अंग्रेजों के साथ संघर्ष।
चलो, 1857 क्रांति के समय धौलपुर के शासक कौन थे? ये प्रसिद्ध क्वेश्चन है। भगवंत सिंह। 1857 क्रांति के समय धौलपुर के शासक कौन थे? भगवंत सिंह। एक क्वेश्चन आता है ये, एकीकरण के समय धौलपुर के शासक और एकीकरण के समय धौलपुर के जो शासक थे उनका नाम क्या है? उदयभान सिंह। और बताइए आपको एकीकरण का जो प्रथम चरण है क्या नाम है इसका? मत्स्य संघ। इस मत्स्य संघ के क्या बने थे? राज प्रमुख। इनके बारे में एक बात और है, हमारे राजस्थान के 3 ऐसे शासक हैं जिन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। तो एक बार क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन से शासक ने गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? पूछ लूं क्या आपसे? नहीं नहीं, इसमें कोई ऑफर नहीं है, इसमें आई रेट लगेगी। शाबाश शाबाश, नोट करके लिखना है आपको। वैसे कितने गोलमेज सम्मेलन हुए हैं? गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले शासक, और वो भी केवल हमारे राजस्थान से। तो 3 शासक हैं। एक तो है महाराजा गंगा सिंह बीकानेर से, एक है आपके जय सिंह अलवर से, और एक है उदयभान सिंह धौलपुर से। उदयभान सिंह दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। हाँ ठीक है मीना जी, आपने कह दिया तो लगा देंगे। चलो फिर आगे चलते हैं और जिस हिसाब से हम चल रहे हैं उसी हिसाब को आगे बढ़ाते हैं। और अब हम राजस्थान के अंदर उन राजवंश के बारे में पढ़ लेते हैं जो आप नहीं जानते हैं। आज हमने ये जो भी पढ़ा है, कोई सा भी इच्छा से आजादी के बाद में जितने पेपर हुए ना, वे आजाद तो हो ही गए थे। हम कब हुए थे? चलो शाबाश, थैंक यू, धन्यवाद। आगे तो आजादी के बाद में लेकर आप 3-4 दिन पहले तक जितने पेपर हुए हैं इच्छा से डाउनलोड कर लो, और ये जो आपको लिखाया है इनमें से एक क्वेश्चन मिल जाएगा हर एक पेपर में।
चाहे वो लोहागढ़ किला ही मिले, लेकिन मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी। तो भरतपुर तो आपको पता ही है, ये लिख लिया, नोट करो आखिरी में, नोट लगाओ। और नहीं, मैं नहीं लिखूंगा, आप लिखो इनके उपनाम क्या है जिले के। भरतपुर को क्या कहते हैं? शाबाश, लिखो। राजस्थान का प्रवेश द्वार, भरतपुर जो है वो क्या कहलाता है? राजस्थान का प्रवेश द्वार। ठीक है, फिर लिख लो धौलपुर। धौलपुर राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार। फिर एक और भी तो बन गया है ना अब, डीग। इसको कैसे बोले? लिखो डीग, डीग, डेस करके लिख लो, जल महलों की नगरी। सम्मान तीनों को मिलेगा ना, हालांकि एक के पास नहीं है सम्मान, लेकिन वैसे सम्मान तो हमें देना पड़ेगा तीनों को। मतलब देख रहा है सही। तो भरतपुर, धौलपुर और डीग। अब हम इसके जस्ट नीचे आ जाते हैं और कर देते हैं कल्याण, करौली का। करौली का कल्याण कर देते हैं। करौली का प्राचीन नाम है कल्याणपुर। क्या नाम है? कर देते हैं कल्याण, हेडिंग डालो, करौली का इतिहास। आ जाएगा इतने में, केवल और केवल। लेकिन सुनो, हम्म, नहीं नहीं, हेडिंग तो डालो बोले करौली का इतिहास। सुनो, केवल हेडिंग डालो, कोई दिक्कत नहीं, हेडिंग डालो करौली का इतिहास, हम यही पढ़ेंगे। क्लास अटक रही है, हाँ तो वो क्या है, क्लास थोड़ी राजधानी से लाइव है ना, तो यहाँ पर क्या है, वो थोड़ा ऊपर से जब सुखोई विमान को इधर उधर जाता है ना, तो थोड़ा सा। तो हम पढ़ने जा रहे हैं करौली का इतिहास। करौली के इतिहास के साथ में ही हम एक और इतिहास पढ़ लेंगे, लगे हाथ, कहीं नहीं जाना है हमें। वो है भाटी वंश का इतिहास। वो इसीलिए पढ़ना है क्योंकि देखो, राजस्थान में भगवान श्री कृष्ण के जो वंशज हैं, वो हमारे राजस्थान में दो हैं। एक तो है आपके कौन से, यादव वंश, और एक है आपके कौन से, भाटी वंश। यादव वंश जो है वो तो हुआ है आपके कहां पर, करौली में, और भाटी राजवंश जो है वो कहां पर हुआ है, जैसलमेर में। यादव वंश की जो कुलदेवी है वो तो है आपके कौन, अब यादव वंश की कुलदेवी कौन है, केला देवी करौली। और भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है, भुलावा, सॉरी मुड़ावा भाला। और वो कौन सी माता है, सवांगिया माता। बस, तो ये दोनों ही हमें पढ़ने हैं। देखो,
क्लास नहीं चल रही है तो उनको आदेश दो, बुलाओ उनको, सॉरी ना। बोल रहे नहीं चल रही है। बोल रहे हैं लिख लिया। चलो फिर, तो कल हम पढ़ेंगे। कल मतलब क्या करना है फिर है? कहाँ पर कोई अटकी थी क्या बीच में? देखो यदि कहीं बीच में कहीं रुकी है तो यहां से हमने शुरुआत की थी, सारी आती है आपको? ओके। दो रियासतें हैं जाटों की, भरतपुर और धौलपुर। कुल देवता और कुल देवी कौन है? और खासकर बात याद रखिएगा, ये कौन से जनपद की बात हो रही थी? और इसमें आते हैं भरतपुर, धौलपुर, करौली। हालांकि डीग हमने नहीं लिखा, जो नवीनतम है अभी। ठीक है, तो डीग वाले नाराज ना हो। राजधानी जरूर याद रखिएगा, कौन सी है? मथुरा। फिर हमने पढ़ा कि ये जो हम जाट शक्ति पढ़ रहे हैं, इनका उत्थान किनके समय हुआ था, तो एक क्वेश्चन यहां से ही अच्छा बन सकता है। बाकी राजस्थान के संदर्भ में किसी भी एग्जाम में ये थोड़ा सा कम चांस है। यहां से क्वेश्चन ये बड़ा अच्छा है कि जाटों द्वारा किया गया प्रथम विद्रोह किसने किया था? गोकुला जाट ने। ये भी किस मुगल शासक के समय की बात है? वैसे उनको पूछना चाहिए तिलपत का युद्ध कब हुआ है, नाम है ना तिलपत। तो याद रखना ये गोकुला जाट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में ये क्षेत्र थोड़ा सा ध्यान रखना। ये क्वेश्चन वैसे बहुत शानदार है, कभी पूछा नहीं है। कौन से वंश से है ये? बहुत अच्छा और बेहतरीन सा क्वेश्चन है। समकालीन वही है, मुगल शासक कौन? औरंगजेब। और इनके समय की ये बात विशेष होती है। हालांकि ये जो बात है, ये राजस्थान के संदर्भ में कम ही पूछता है, इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड ज्यादा करता है। लेकिन याद रखना, हमारा राजस्थान से संबंधित है तो इनका नाम जरूर याद रखना। तो एक एक दो दो बात है, अभी मैं खड़ा करके तुरंत वापस पूछ लूंगा। ये आपके भरतपुर में जो राजवंश पढ़ रहे हैं, इनके फाउंडर हैं, और एक किला बनाया था, कौन सा? थूण का किला। बस दो बातें कंप्लीट। इनके बारे में, इनकी उपाधि याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। किनके सहयोग से राजा बने थे? रियल फाउंडर है ये। और इनके द्वारा बनाए गए किले याद रखिएगा, डीग का, वेर का, कुम्हेर का। जल महलों का निर्माण कार्य इन्होंने शुरू करवाया था, पूरा इन्होंने करवाया था। इनके बारे में ये उपाधि, इनका रियल नाम, इनके दरबारी की रचना, और इनके द्वारा करवाए गए कार्य सारे इंपॉर्टेंट है। चाहे लोहागढ़ किला हो, चाहे डीग के जलमेल हो, चाहे वो आपके नूरजहां का झूला। और ये एक युद्ध है जिसके अंदर सवाई ईश्वरी सिंह का सहयोग। और इधर से तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, पानीपत के युद्ध में याद रखना। और उसके बाद में फिर जैसा कि इन्होंने बताया, मृत्यु हो गई। उसके बाद में फिर जवाहर सिंह की बात याद रखनी है, अष्ट धातु दरवाजा, जमार बुर्ज याद रखना है। और उसके बाद में युद्ध याद रखना है, कौन सा? मावड़ा मंडोली का। और किन के मध्य हुआ और पराजित हो गए थे, ये याद रखना। उसके बाद में फिर महाराजा रणजीत सिंह,
साइक संधि, लॉर्ड ली का आक्रमण, और कौन सा, फतेह बुर्ज। ओके। महाराजा जसवंत सिंह 1857 क्रांति के समय, और अंतिम शासक याद रखिएगा कौन है, ब्रजेंद्र सिंह। धौलपुर की बात करेंगे तो 1857 क्रांति के समय शासक कौन है, और एकीकरण के समय कौन है, उदयभान सिंह। स्वेच्छा से कौन खड़े होकर अपने प्राण त्यागेगा, नहीं मतलब सॉरी, कौन बताएगा स्वेच्छा से, स्वेच्छा से खड़ा होकर कौन बताएगा, उनको बोलना। हाँ, तो स्वेच्छा से कौन अपने बारे में जानकारी देगा सारी, स्वेच्छा से। दो दो तीन तीन बातें बतानी है, जो जो लिखी है पूरी डिटेल से नहीं बताना है, इनके समय ये हुआ बस इतना ही। कौन है, आप बता दो, कौन है आप में से कान का पक्का, क्योंकि कान का कच्चा तो अजीत सिंह ही था ना। उन्हीं की चिता में जानवरों ने स्वेच्छा से प्राण त्याग दिए थे। आप में से स्वेच्छा से कोई बताना चाहे तो ऐसे मतलब ठीक रहेगा। वो सहित यशस्वी जायसवाल, नहीं मतलब सॉरी यशस्वी, तो वो सहित 10 बजे आई होगी आज मेरे हिसाब से ना, 10 बजे आई होगी क्लास। कोई तो खड़ा हो, कोई तो जागो। इसका मतलब आप बाला किला बनना चाहते हैं, लेकिन आप तो बात लोहागढ़ की हो रही है ना। असफल जरूर होंगे, लेकिन आक्रमण तो हो गई ना। मतलब मैं पूछूंगा तो सही ना। क्या है? खोल के 10 मिनट पढ़ो, 5 मिनट बांचो फटाफट, इतनी बातें हैं और क्या है। बांच लो, अच्छे से याद कर लो, उसके बाद में फिर आपके पास में काम रहता है कि जो पुराने एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी थोड़े से एक बार निकाल लो, बस इतना ही काम रहता। और कोई ज्यादा काम नहीं है आपके लिए, आपको ज्यादा काम देते ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो पता है ना आप कितना करते हो काम। नहीं नहीं, चलो फिर अगला सेशन तो हम अगले सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है।